जी हाँ साथियों, आप भी मैथ्स में ये गलती करते हो तो अब से नहीं करना है ये गलती। अगर आप अब से भी ये गलती करते हो तो समझ जाओ कि जान करके भी आप अनजान बन रहे हो और आपका एग्जाम में नंबर काट लिए जाएंगे और आपका नंबर कम आएंगे। तो जान करके अनजान नहीं बनना है। बहुत ही आप लकी हो जो एग्जाम से पहले ही आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप पहले देख लिए हो इस वीडियो को तो अब तो आपको प्रश्न का उत्तर देने में गलती नहीं होगा। खास करके मैथ्स वालों स्टूडेंट्स ध्यान दें, ताकि ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में ही फेल होते हैं। और अब आप लोग को मैथ्स में फेल नहीं करना है, बल्कि मैथ्स में आपको अच्छे स्कोर लाना है और अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो मैथ्स की कॉपी को कैसे सजाना है आपको, मैथ्स की कॉपी को कैसे लिखना है आपको, जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर के आपको पूरी नंबर दे। कितना बच्चा का मैथ्स में 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर ही दिए जाते हैं। आखिरकार क्वेश्चन आप सही भी बनाते हो, फिर भी 4 नंबर एग्जामिनर आपको क्यों देते हैं? क्या एग्जामिनर को आपसे दुश्मनी है? क्या आपको एग्जामिनर पहचानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी गलती के कारण ही एग्जामिनर मजबूर होकर के आपके नंबर को काट लेते हैं और आपके नंबर कम देते हैं। तो अब से आपका नंबर कम नहीं होगा, बशर्ते आपको जो बातें बताया जा रहा है उस बातों को आपको रखना पड़ेगा ध्यान। अब किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा, जो मैं शुरू से बताता हूँ। सबसे पहला ध्यान आपको देना होगा कि आप जब भी कभी भी ऊपर प्रश्न लिखे, किस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो उस प्रश्न का खंड लिखे और उस प्रश्न का नंबर लिखे और उसके आगे उत्तर लिखे और उसके बाद पूरा सॉल्यूशन दे। कितना बच्चा का माइंड में ये भी प्रश्न रहता है कि क्या एग्जामिनर के यहाँ जो उत्तर रहेगा उससे डिफरेंट अगर मेरा उत्तर आएगा तो क्या नंबर काट लिए जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एग्जामिनर का आंसर जो है उससे आंसर आपका नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन सही है। अगर आपका सॉल्यूशन सही है और आंसर नहीं भी मिल रहा है तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ आपका सॉल्यूशन बेहतरीन होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन आपका बेहतरीन नहीं है तो नंबर कट जाएंगे, है ना। तो उत्तर मिलाने से नहीं होता है, आपका सॉल्यूशन खोजता है बेहतर। और उसके बाद मैं बता दूं कि कभी भी आप उत्तर लिखे और सॉल्यूशन करें तो स्टेप वाइज सॉल्यूशन होता है मैथ्स में, और स्टेप वाइज आपको नंबर मिलते हैं मैथ्स में। तो स्टेप वाइज आप देयर फॉर का चिन्ह देते जाएं, यानी एरो, डबल एरो जैसा जो चिन्ह होता है उसको हमेशा स्टेप बाय स्टेप देते जाएं। उससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। उससे होता क्या है, एग्जामिनर को कॉपी जांच करने में सुविधा होती है और उसे जांच करने में कम समय लगता है, जिसके कारण एग्जामिनर खुश होकर के आपको नंबर बढ़िया देते हैं और आपका नंबर एक भी नंबर काटा नहीं जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आपका एक भी नंबर न कटे और बेहतरीन ढंग से आप इसका तैयारी करें और मैथ्स में आप भी झंडा को लहराए और मैथ्स में आप अच्छे स्कोर पाओ। कहा जाता है कि जिसका मैथ्स में स्कोर अच्छा रहता है उसको हर सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा रहता है। तो आप अपना मैथ्स का स्कोर अच्छा बनाएं, आपका हर एक स्कोर अच्छा बनेगा। अब मैथ्स का स्कोर अच्छा बनाने में क्या ध्यान देना पड़ेगा वही बात मैं बता दूं। अब बताओ कितने छात्र का ये भी कमेंट्स आता है कि क्या मैथ्स में राइटिंग की भी ज़रूरत होती है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, राइटिंग की तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, उतना भी खराब राइटिंग आपको नहीं लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को देखने में दिक्कत हो, नुकसान हो, है ना, और ज़्यादा देर कॉपी चेक करने में लगे। वैसा नहीं करना है ना। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कभी भी मैथ्स का सॉल्यूशन करें और मैथ्स में आप जो फार्मूला यूज कर रहे हो सॉल्यूशन में, वो फार्मूला को आपको क्वेश्चन के बगल में लिखना है, न कि इधर उधर। क्वेश्चन के बगल में आप लिखते हो तो एग्जामिनर को तुरंत समझदारी आ जाएगा कि वो ये जो बगल में फार्मूला लिखा हुआ है वो यहाँ यूज किया गया है। तो जो भी फार्मूला आप लिखे वो क्वेश्चन के बगल में ही दर्शा दे, जिससे कि एग्जामिनर को तकलीफ, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी जांच करने का पैसा मिलता है और वो जितना ज़्यादा कॉपी जांच करेंगे उतना ही उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कॉपी के बगल में ही फार्मूला लिखना। रफ जो करना है मैथ्स का वो कॉपी के पीछे वाला भाग में करना है, ताकि एग्जामिनर को ये संदेह ना हो कि ये जो लिखा है वो चोरी चमारी करके तो नहीं लिखा है। तो आपको